नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 3 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। जो मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने हुए थे, अरब सागर वाला सिस्टम मध्य महाराष्ट्र पर सर्कुलेशन के रूप में है, कमजोर हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव पश्चिमी घाट पर और कुछ मध्य भारत के भागों में, पश्चिमी भागों में लगातार बना हुआ है और कल भी बना रहेगा। कुछ हिस्सों में इसके प्रभाव से नमी वाली हवाओं का प्रवाह लगातार जारी रहेगा। हालांकि मानसून के कुछ और क्षेत्रों से वापस लौटने की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिसमें उत्तर भारत का पर्वतीय रीजन शामिल है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और हिस्से शामिल हैं। उन्नाव तक पहुंच गई है मानसून की वापसी की सीमा, और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, राजस्थान में बाकी जगहों से, गुजरात से मानसून के वापस लौटने की संभावना बनेगी। लेकिन जो यहाँ पर झारखंड के ऊपर लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसका प्रभाव पूर्वी भारत से लेकर उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों और मध्य भारत के कई भागों पर लगातार जारी है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी से भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके कारण ये सिस्टम काफ़ी राज्यों को अभी प्रभावित करेगा। यानी कि कई जगहों पर इस सिस्टम के प्रभाव से मध्यम से भारी मानसून वर्षा ही कह सकते हैं, सीजन खत्म हुआ है। और जहां पर मानसून वापस नहीं लौटा है, उन भागों में जो बारिश हो रही है, दरअसल उसे हम मानसून का ही इम्पैक्ट मानते हैं। लेकिन यह अलग बात है कि इस बारिश की गणना जो है वो अब मानसून की बारिश में नहीं होगी, क्योंकि मानसून अब 6% के कमी के साथ संपन्न हो चुका है, मानसून का सीजन। तो आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में किस तरह का दक्षिण भारत में प्रभाव रहेगा। जो भूमध्य रेखा के ऊपर के हिस्सों में सक्रियता या हलचल दिख रही है समुद्रों में, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं, उनका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात इसकी करते हैं कि जो ये खाली रीजन दिख रहा है, क्या यहाँ पर इस तरह से ही आसमान साफ और लगातार ड्राई वेदर रहेगा। निश्चित तौर पर हवाओं का जो रुख होगा इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी, उत्तरी या उत्तर पश्चिमी दिशा का रहेगा, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी इलाके या मध्य भारत के भाग। लेकिन मध्य भारत के भागों में, क्योंकि जो सर्कुलेशन अभी बना हुआ है यहाँ पर मध्य भारत में, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर, इसके प्रभाव से और अरब सागर से जो हवाओं का फ्लो अभी है, वो गुजरात के रास्ते से इस तरह से इन उत्तर पश्चिमी हवाओं में ऐड हो रहा है। तो ये नमी इस तरह से ऐसे पहुंचेगी गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और महाराष्ट्र पर। तो ये जो पूरा मध्य भारत का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर निश्चित तौर पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जो उत्तर दिशा की हवाएं आ रही हैं, जब नमी उसमें ऐड होगी तो कुछ यहाँ पर मॉइस्चर फॉर्मेशन होगा, मॉइस्चर बढ़ने की वजह से कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यानी बादल बनेंगे। तो आपको बादल गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में, पूर्वी रीजन में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर दिखाई दे सकते हैं। और जब बादल दिखाई देना शुरू होंगे इन भागों में जहाँ पर ड्राई वेदर था आज, तो आपको लगेगा कि शायद मौसम बदलने वाला है, बारिश होने वाली है। लेकिन इन भागों में बारिश होने वाली नहीं है। इसलिए गुजरात में ऑलमोस्ट सभी रीजन में, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सौराष्ट्र में राजकोट, सोमनाथ, वेरावल से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र है, द्वारका और पोरबंदर, अंदरूनी इलाके हैं राजकोट और सुरेंद्रनगर, जामनगर, इधर पंचमहल, दाहोद, गोधरा से लेकर ऊपर अरवली, महिसागर, मोडासा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, इंक्लूडिंग ग्वालियर, गुना और मुरैना, साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, और इधर मध्य क्षेत्रों में देखें तो बैतूल से लेकर भोपाल और अशोकनगर, शाहजहाँपुर समेत उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर और इंटीरियर पोर्शन में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाद पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो, क्योंकि ये सिस्टम जो है झारखंड के ऊपर बना हुआ, ये थोड़ा सा प्रभाव अपना उत्तर की तरफ ले जा रहा है, तो इसके चलते मध्य प्रदेश पर जो गतिविधियां हो रही थी वो थोड़ा कम हो जाएंगी। अनुमान यह है कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, ये जो पूर्वी रीजन है, और मांडला तक, बालाघाट तक थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी जबलपुर और पन्ना, सागर, सतना, खजुराहो से लेकर टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा, यहाँ पर क्या बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर तो नमी आ रही है, मौसमी सिस्टम भी बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरा अनुमान ये है कि कोंकण गोवा में जो ड्राई वेदर दिख रहा है ऐसा ही नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मुंबई और पालघर से लेकर के ठाणे, कल्याण और नीचे की तरफ आएंगे तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ गोवा में, और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र का नासिक और पुणे और सतारा, कोल्हापुर, ये जो पश्चिमी घाट से सटा हुआ रीजन है,
है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। भले ही बहुत हल्की बारिश होगी, यानी 5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 10-12 मिलीमीटर भी कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर की बारिश कोल्हापुर और सतारा, पुणे और आसपास के भागों में होगी। बाकी जो कोंकण गोवा का पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बहुत लाइट रेन की संभावना दिख रही है। मॉडल तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, लेकिन हवाओं की कंडीशन के आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। नासिक के ऊपर नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर अहमदनगर से लेकर पूर्वी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लगभग सभी जगहों पर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर, नागपुर से लेकर अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत पश्चिमी और उत्तरी विदर्भ में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। थोड़ी सी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में, लेकिन भंडारा, गोंदिया में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये दो मतलब बहुत अच्छी बारिश वाले राज्य बने हुए हैं और यहाँ पर और बारिश हो रही है, एक्स्ट्रा बारिश हो रही कह सकते हैं। और अक्टूबर यानी पोस्ट मानसून सीजन का पहला महीना है और यहाँ पर जिस तरह की नमी का फ्लो है लगातार, आज थोड़ा सा कमी हुई थी, लेकिन कल यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि आज भी यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान था। रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कल भी यहाँ पर रहेगा तेज़ बारिश का अनुमान। और ओडिशा में बारिश की गतिविधियाँ आज की तुलना में थोड़ा सा कल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो उत्तरी रीजन हो, मध्य भाग हो या दक्षिणी और पूर्वी रीजन हो, सभी जगहों पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और रायपुर से लेकर बीजापुर और सुकमा, जगदलपुर तक यहाँ पर पश्चिमी दक्षिणी भागों में फिलहाल बहुत लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। और दक्षिण भारत की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर तेलंगाना के कुछ पूर्वी हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और इधर तटीय जो कर्नाटक का रीजन है या दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पूर्व पश्चिमी हिस्से, जिस तरह से महाराष्ट्र में संभावना घाट से सटे हुए रीजन में है, उसी तरह से यहाँ पर तटों से सटे हुए जो आंतरिक इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वर्षा होगी। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, गडक में हो सकती है और थोड़ी बहुत वर्षा लक्षद्वीप, केरल और उत्तरी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी संभावित रहेगी। रायलसीमा में पूर्वी और आंतरिक जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है और यहाँ पर तमिलनाडु का आंतरिक हिस्सा है, अधिकांश जगहों पर यहाँ शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। और इधर पूरब की तरफ रुख करें तो पूरब में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उप हिमालयी भागों में ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना है और यहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोलकाता, अलीपुरद्वार, साथ ही साथ दीघा, मिदनापुर, 24 परगना, बांकुड़ा, पुरुलिया, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। और जमशेदपुर से लेकर रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर झारखंड में और बिहार में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक बारिश की संभावना असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में है। त्रिपुरा में भी बारिश के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत की तरफ चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लखनऊ और कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर ये पूरा रीजन, महोबा, हमीरपुर और फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट से लेकर के अगर हम पूरब की तरफ आएँ तो प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर समेत ये पूर्वी रीजन लगभग प्रभावित रहेगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है बारिश की, चांसेस तो बारिश के यहाँ पर भी रहेंगे, लखनऊ और कानपुर, बहराइच से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी के बीच में भी, चित्रकूट, बांदा के बीच में भी। लेकिन प्रयागराज से वाराणसी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच जो इंटेंसिटी होगी वो अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा इस रीजन में देखने को मिल सकती है, जिसमें जौनपुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ से लेकर के पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो, यानी बारिश जो है कम होती चली जाएगी पश्चिम की तरफ। पूरब की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी। जौनपुर में हल्की से मध्यम हो सकती है, प्रतापगढ़ में बहुत लाइट रेन हो सकती है। लेकिन क्योंकि सर्कुलेशन इस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे में हवाएं कुछ यहाँ पर आ सकती हैं। और ये जो पैच आपको ब्लैंक दिख रहा है, खाली दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ घने बादल पहुँच सकते हैं, वो बादल जो बारिश देते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है और थोड़े समय के लिए तगड़ी बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ा कम दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और इधर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, हाथरस और फिरोजाबाद, फरुखाबाद, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में एंटायर रीजन अलवर, भरतपुर से लेकर सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बादल यहाँ पर आपको जोधपुर से लेकर अजमेर और जयपुर तक दिखाई दे सकते हैं। इस तरह
से बादलों का फ्लो रहेगा। ये इस तरह से, और क्योंकि ये हवाएं उत्तरी दिशा वाली हवाओं में ऐड होंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बादल दिखाई दे सकते हैं, जिनसे आप बारिश की, आपको लगेगा कि शायद मौसम बदल रहा है, बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप खेती का काम जो निपटाने का काम है, मड़ाई कटाई मड़ाई का काम है, उसको तेज़ी से निपटाइए, क्योंकि अभी फ़िलहाल बारिश यहाँ पर नहीं है। सिमिलर वेदर सिमिलर नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहने के कारण सुबह और रात में मौसम काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन दिन में मौसम गर्म रहेगा। इसका यहाँ पर निश्चित तौर पर लग रहा है, ऐसा संदेश, ऐसा संकेत मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की सारी जानकारियाँ आपके साथ मैं साझा करता रहता हूँ। आपको जानकारियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर उपयोगी हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट है आपकी तरफ से, और जो आप एक क्लिक से मेरे लिए कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।